राजनीतिक मुद्दों की बिना कैसे हो सकती है? और अगर इतने बड़े देश का 13 लाख लोग उत्तर प्रदेश में प्रभावित हैं, देश में 70 लाख लोग प्रभावित हैं, अगर उनके मुद्दे की बात नहीं होगी तो फिर किस बात के लोकतंत्र, किस बात का चुनाव, किस राजनीतिक दल? तो हम तो स्वागत करना चाहते हैं, मैं साधुवाद देना चाहता हूँ। और हम जो मैसेज है पूरे शिक्षकों कर्मचारियों में बहुत जबरदस्त है। देश गरीब था, खाने को नहीं था, तब सरकारों ने पुरानी पेंशन दी है। और आज हम कहते हैं दुनिया के आर्थिक महाशक्ति बनने जा रहे हैं। जब आर्थिक महाशक्ति बनने जा रहे हैं तो जो आपको आर्थिक महाशक्ति बना रहा है उसी की सामाजिक सुरक्षा छीन लिया गया। आर्थिक भाग का कोई मैटर नहीं है। स्वागत है आपका नेशनल जनमत में। आज हमारे साथ विजय कुमार बंधु जी हैं, अटेवा के प्रदेश अध्यक्ष हैं। अटेवा करता क्या है पहले ये जान लीजिए। कल अभी अखिलेश यादव जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी सरकार बनने पर पुरानी पेंशन योजना बहाल करने की घोषणा की है और इसी पेंशन योजना के लिए अटेवा लगातार कर्मचारियों के हित में लड़ता रहा है। कई सालों से पुरानी पेंशन योजना बहाल करने के लिए आवाज़ उठा रहे हैं और उस संगठन के अध्यक्ष साहब हमारे साथ हैं। हमने इनको पकड़ लिया है और जानेंगे कि आखिर इनका, मैंने ट्वीट भी पढ़ा, इन्होंने ट्वीट पे लिखा है साफ साफ कि बड़े खुश हैं इनके ट्वीट से, आपको साफ झलकेगा, मैं आपको ट्वीट दिखा दूंगा साइड में। तो क्या लग रहा है आपको कि अखिलेश यादव जी की जो घोषणा है वो सफल होगी या सिर्फ चुनावी वादा है? साथ में आप भी नजर आए। देखिए, ये जो कल घोषणा हुई है समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी तरफ से, ये शिक्षकों कर्मचारियों के जो पुरानी पेंशन की लड़ाई चल रही थी अटेवा के बैनर तले पिछले 7 सालों से, वो एक ऐतिहासिक दिन था और ऐतिहासिक क्षण था, ऐतिहासिक मोड़ है। ये निश्चित रूप से शिक्षकों कर्मचारियों में बहुत ज़बरदस्त उत्साह है। मेरे पास लगातार मैसेज आ रहे हैं, फ़ोन आ रहे हैं और लोगों को लग रहा है कि पहली बार कोई मुद्दे की बात है। एक बात मैं जरूर इसके साथ कंफर्म कर देना चाहता हूँ। लोग सोचते हैं कि शिक्षा की बात ना हो, स्वास्थ्य की बात ना हो, पेंशन की बात ना हो, सामाजिक सुरक्षा, फिर राजनीति किस बात की हो? राजनीतिक मुद्दों की बिना कैसे हो सकती है? और अगर इतने बड़े देश का 13 लाख लोग उत्तर प्रदेश में प्रभावित हैं, देश में 70 लाख लोग प्रभावित हैं, अगर उनके मुद्दे की बात नहीं होगी तो फिर किस बात के लोकतंत्र, किस बात का चुनाव, किस राजनीतिक दल? तो हम तो स्वागत करना चाहते हैं, मैं साधुवाद देना चाहता हूँ। और हम जो मैसेज है पूरे शिक्षकों कर्मचारियों में बहुत जबरदस्त है, लोगों में बहुत उत्साह है इस बात को लेकर के। अच्छा, तो आप अपने जो शिक्षक हैं, साथी हैं, जो कर्मचारी हैं, उन सबको आपने बता दिया है, सूचित कर दिया है कि अखिलेश जी को वोट देना है और पुरानी पेंशन योजना लेनी है? नहीं, मैंने सूचित नहीं कर दिया क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस, देश के एक बड़े नेता हैं अखिलेश जी, उनके दौर से अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है तो पूरी दुनिया जान रही है, पूरी दुनिया देख रही है। मुझे बताने के पहले वो अपने आप जान गए कि मेरी बात कौन कर रहा है या मेरी बात को कौन रख रहा है। अच्छा। और अगर कोई रहेगा, हम सारे राजनीतिक दलों के पास गए, सारे सत्ता हो, विपक्ष हो, जो भी दल हैं सबके पास गया, कोई सुनने को तैयार नहीं था। और अगर कोई देश का इतना बड़ा नेता अगर सुन रहा है तो इसमें क्या बुराई है और अच्छी बात है। और ये बात भी जनमानस में है कि अखिलेश जी का कहने का मतलब ये मानते हैं लोग कि अखिलेश जी अगर कह रहे हैं तो करेंगे, विश्वास है लोगों के अंदर। अच्छा, तो आपको पूरा भरोसा है। मैं एक चीज़ पता नहीं डिस्कस करनी चाहिए कि नहीं, मैं पूछ रहा हूँ फिर भी, कि आखिर जब पुरानी पेंशन योजना बंद करने की ज़रूरत ही क्यों पड़ी होगी कभी, अगर अभी चालू हो सकती है? क्यों बंद किया था पिछली सरकारों ने? देखिए, सरकार 1 जनवरी 4 में केंद्र सरकार ने पुरानी पेंशन व्यवस्था बंद की इस बात को कह करके कि हम आर्थिक भार है जी। तो इस बात को लेकर के बता दिया गया। उस समय तत्कालीन तमाम नेताओं ने, जो शिक्षक कर्मचारी थे, शायद वो भी समझ नहीं पाए और सरकार ने एक शिगुफा डाला, उसको मान लिया गया। लेकिन जब मैंने RTI से सर्च किया, तमाम सारी चीज़ें निकलवाई, तो आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ये भार का मैटर नहीं था, नियति का मैटर था। और शायद अगर 30 साल आपके साथ हम काम कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहा तो आदमी जाएगा कहाँ? सामाजिक सुरक्षा है। और तब जब देश गरीब था, खाने को नहीं था, तब सरकारों ने पुरानी पेंशन दी है। और आज हम कहते हैं दुनिया के आर्थिक महाशक्ति बनने जा रहे हैं। जब आर्थिक महाशक्ति बनने जा रहे हैं तो जो आपको आर्थिक महाशक्ति बना रहा है उसी की सामाजिक सुरक्षा छीन लिया गया। आर्थिक भाग का कोई मैटर नहीं है। पैसे की इस देश में बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं करूँ, पैसे के इस देश में कोई दिक्कत नहीं, डिस्ट्रीब्यूशन गलत तरीके से है। और भाई सवाल मैं पैदा करूँगा, तमाम सारी बातें वहाँ आएंगी। मैं अभी इस समय यही कहना चाहता हूँ, पैसे का कोई सवाल नहीं है, नियति का सवाल था और उसी के बंद कर दिया गया। और इसीलिए अटेवा NMOPS इस लड़ाई को आगे बढ़ा रहा है। अच्छा, आपसे, आपके संगठन से तकरीबन कितने लोग जुड़े हैं प्रदेश भर में? और अगर ये पेंशन योजना बहाल होती है तो लगभग कितने लोग, मतलब कुछ आंकड़ा आपके पास है जो जिनको लाभ पहुंचेगा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से? देखिए, जो भी इस देश प्रदेश में पेंशन से वंचित है वो सब अटेवा के साथ है, NMOPS के साथ में। उत्तर प्रदेश में 13 लाख कर्मचारी इससे प्रभावित हैं। अब जब शिक्षक कर्मचारी की बात करते हैं तो वो बेसिक का भी होता है, माध्यमिक का होता है, वो शिक्षा का भी होता है। उस कर्मचारी की बात करते हैं वो चपरासी भी होता है, पुलिस भी होता है, बाबू भी होता है और IAS अधिकारी भी होता है, क्योंकि इसमें नीचे से लेकर ऊपर तक सब लोग आते हैं। उत्तर प्रदेश में 13 लाख लोग हैं जो इससे सीधे प्रभावित हैं। और मैं कहना चाहता हूँ कि
आज उनके मुद्दे पर बात की गई है तो आने वाले चुनाव में भी 13 लाख प्रभावित करेंगे। तो ये इसके बारे में पहले से क्या आपकी अखिलेश यादव से कुछ बातचीत हो रही थी, कोई चर्चा थी, या अचानक आपको लगा कि उन्होंने घोषणा की है तो हम भी साथ चल देते हैं? नहीं, अचानक नहीं, पिछले 7 साल से मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ। सारे राजनीतिक दल, सारे राजनेता मुझे जानते हैं, मेरे आंदोलन को जानते हैं। मैंने कहा अखिलेश यादव जी से। वो जब सारे राजनेता जानते हैं तो अखिलेश यादव भी उसी में है। हाँ, उनके पास भी निवेदन बार बार गया। कांग्रेस की पार्टी है, बीजेपी, जो भी दल है, सबके पास मैंने निवेदन लिया। सबके पास मैंने बाकायदे सारे डॉक्यूमेंट्स दिए, मैंने ऐसे भी नहीं मैंने कर दिया। और जब दिया तो अखिलेश जी से जब चर्चा हुई तो उन्होंने कहा नहीं ठीक है, ये हम इसको कर सकते हैं, लेकिन समस्या आई कि भाई कैसे, पैसे का क्या बजट होगा, क्या होगा। तो हमने सब सारे फार्मूले दिए कि नहीं ऐसे ऐसे हो सकता है, इसमें एक पैसे का वित्तीय भार नहीं, और खासकर राज्य सरकारों को तो बिल्कुल नहीं है। ये बात मैं चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, क्योंकि हमारा 10% पैसा, सरकार का 14% पैसा कंपनियां ले जा रही हैं, उससे राज्य का क्या फायदा हो रहा है? तो जब राज्य का, और पैसा किसका है? राज्य का है, हमारी तो तनख्वाह है यही, और हमारा कट रहा है तो राज्य का पैसा है। वो 24% पैसा जो राज्य का कंपनियां ले जा रही हैं, इससे राज्य का क्या फायदा? मैं सारे राजनीतिक दलों से सवाल किया और सब चुप हो गए। तो जब मैंने समझाया कि 24% पैसे को अगर आप 10 हमारा छोड़ दो, जीपीएफ में डाल दो, आप अपने पैसे को कर लीजिए तो बहुत आसानी से पेंशन दी जा सकती। उसी तमाम सारी डिटेल पर चर्चा हुई और बाद में तमाम आर्थिक विशेषज्ञों से चर्चा हुई, और वो क्लियर जब कॉन्सेप्ट हुआ तो उन्होंने बेगवाही से और बुलंदी के साथ उन्होंने कहा है। तो आपने जो है अखिलेश यादव जी के ऊपर अभी भरोसा जता दिया। एक आखिरी सवाल पूछूंगा मैं, अंत से सीधे शुरुआत पे जाऊंगा कि आखिर विजय जी को ऐसा क्यों लगा कि उनको इस योजना के लिए लड़ना ही चाहिए? बहुत बढ़िया सवाल आपने किया। ये आप तो पुराने दिन की हमारी याद दिला दी। हम सब जब सरकारी सर्विस में आए तो आदमी जब नौकरी पाता है तो नौकरी की गुमान होता है, और नौकरी दुनिया में बड़ी, इस भारत के अंदर तो कहीं बड़ी चीज़ मानी जाती है, और लोअर मिडिल क्लास के पास और कोई विकल्प नहीं होता है। पढ़ लिख करके, हम इलाहाबाद से हैं, तमाम सारे बच्चे पढ़ लिख करके आगे बढ़ते हैं और सोचते हैं कि चलो नौकरी मिल जाएगा, अच्छा रहेगा, फिर उसमें पेंशन मिलती है, ऐसी सामाजिक सुरक्षा है। तो हम लोग भी आए, अपना चलता रहा। बाद में एक दिन अचानक मेरे बड़े पिताजी थे तो उन्होंने मुझे पूछा कि ज्वाइनिंग डेट क्या है। तो मैंने कहा 15 अप्रैल 2005 को। अरे, उन्होंने कहा कि ये तो तुम पेंशन से बाहर हो गए। उस समय मुझे पता नहीं था पेंशन क्या होती, नहीं क्या होती, पुरानी क्या थी। तो उनकी बात को मुझे लगा, तो फिर उन्होंने कहा कि अरे तुम्हारा तो नुकसान हो गया, तुम्हें तो पेंशन मिलेगी नहीं। तो फिर उसके बाद उनके मुंह से पहली बार मैंने ये बात को सुना और समझा कि ये चीज़ें हो गई, क्योंकि वो शिक्षाविद रहे हैं और बहुत समय तक तमाम बड़े सरकारी पदों पर रहे हैं, तो उनको पता था। उसके बाद फिर मैंने तमाम शिक्षक कर्मचारी नेताओं से कहना शुरू किया कि ये कैसे है, क्या है, क्यों है ऐसा। लेकिन सबका, क्योंकि 2004 के पहले जितने नेतृत्व करते थे सबको पेंशन मिल रही थी, तो उनका बहुत बड़ा विषय नहीं था। तो मैं सारे लोगों से कहते कहते तब थक गया। तो अचानक ही एक लाइन मैंने पढ़ा, और वो लाइन ही शायद इस अटेवा को, इस आंदोलन को एक नया स्वरूप दे दिया। लिखा था कि किसी को कोसने से अच्छा है एक दीप जलाओ, किसने आपको दीप जलाने से मना किया। ये मैंने लाइन पढ़ी तो मैंने कहा लगता कि ये इसको हमें ही लड़ना पड़ेगा। और फिर उसके बाद अपने 4 साथियों के साथ मैंने चर्चा की, और उसके बाद फिर चर्चाएं शुरू हुई। फिर 2013 के अंदर मैंने अटेवा ऑल टीचर एम्प्लॉयज वेलफेयर एसोसिएशन उत्तर प्रदेश मैंने बनाया। उसके बाद धीरे धीरे कारवां बढ़ता गया, और आज आपको जान करके आश्चर्य होगा, पूरी हिंदुस्तान के अंदर शिक्षकों कर्मचारियों का इतना बड़ा बैनर, इतना बड़ा संगठन कहीं नहीं है। और उत्तर प्रदेश में आप जब घूमेंगे तो ब्लॉक ब्लॉक यूनिटें किसी संगठन के पास नहीं है। और शायद इसीलिए मैं कह रहा हूँ ये चुनाव का वो टर्निंग पॉइंट है, वो मास्टर स्ट्रोक है जो चुनाव की दिशा बदलने जा रहा है। तो विजय जी के द्वारा जलाए गए एक दीप से, कभी जलाए गए एक दीप से आज सभी सरकारी कर्मचारियों के बीच बंधुत्व बढ़ रहा है, और ये सबके बंधु बनकर आगे आगे चल रहे हैं। और इन्होंने कल की बात पर अपनी राय रखी जो अखिलेश यादव ने कहा है, और समझाया भी कि किस तरीके से पुरानी पेंशन योजना लागू की जा सकती है। बने रहिए नेशनल जनमत के साथ। मैं हूं विनीत, धन्यवाद।